हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है आपका बात कर रहे हैं बेसिकली आपका जो है पालमपुर गाँव की कहानी को। तो कल हमने पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ने का प्रयास किया। हमने पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों और मूलभूत विचार और अवधारणाओं को हमने जानने का प्रयास किया। ठीक, उसी प्रयास और दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ हमने इन सबको देखना आपका प्रारंभ किया और इसको हमने देखा। ठीक है कि एग्जैक्टली पालमपुर की कहानी है क्या, कैसा कुछ है उसमें, इसको हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने संगठन को देखा, हमने भौतिक पूंजी को समझने का प्रयास किया, भौतिक पूंजी के साथ हमने कार्यशील पूंजी को देखा, फिर हमने मानव पूंजी को पढ़ा कि मानव पूंजी क्या है। उसके बाद हमने कारखाने देखा कि लोग कैसे कार्य करते हैं, किस तरह की भौतिक पूंजी, कार्य पूंजी और मानव पूंजी है। हमने देखा कि इनकी चीजों की है उच्च भावप्रदता क्या है, लैंड स्थिर है, कैसे उसको हम वापस घटा बढ़ा सकते हैं, अनाज इत्यादि चीजों को हमने इसमें देखने का और जानने का बेहतर तरीके से प्रयास किया। ठीक, एक एक करके हमने इन सब चीजों को आपका बहुत अच्छे से देख लिया और बात की। ठीक, क्या उस भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? कह रहे अगर आपके पास लैंड स्थिर है, अब देखिए लैंड आप बढ़ा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाने का तरीका करेंगे। तो यही कह रहा है, क्या उस भूमि पर या स्थिर भूमि पर अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो आप मुझे बताइए। आपके पास 2 बीघा जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन है या 2 नाली जमीन है, आप उस पर जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे अधिक उत्पादन करने का कोई तरीका है आपके पास जिससे आपका उत्पादन बढ़ जाए, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए? बताइए। तो आप कहेंगे सर हाँ, मेरे पास एक तरीका है जिसके माध्यम से मैं उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ। तो कहेंगे क्या तरीका है? वो तरीका क्या है मेरे पास, आप देखिए। वो तरीका है अधिक पैदावार वाले बीजों को मैं बोऊं, मैं उर्वरक का प्रयोग करूं, मैं पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करूं, मैं सिंचाई अच्छी करूं। क्लियर है? और इन सब चीजों के माध्यम से मेरी जो फसल होगा उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। जिस प्रकार हम फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव के भाग की तरह दिखता है। कह रहे जिस तरह से पालमपुर है उसकी पूरी स्थिति उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न यूपी है उसका किसी गांव से है। मतलब आप समझिए, सिंचाई की सुविधा उन्नत है उसके पास, मिट्टी अच्छी है, पक्की रोड है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं। क्लियर है? वहां पर एक आपका प्राथमिक चिकित्सालय है, बिजली की बनी ट्वेल्व है, पास पड़ोस में शहर और मार्केट है, गन्ना वो उपजाते हैं, छोटे मोटे काम वो करते हैं, सूत वो काटते हैं, डेयरी फार्मिंग उनके यहाँ हो रही है, तो अच्छा खासा है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई बेकार नहीं छोड़ रखी। बरसात के मौसम यानी कि जो आपका खरीफ का मौसम है, जो आजकल आपका चल रहा है, किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को अपने पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। क्या है? अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी मौसम रबी में गेहूं उगाया जाता है और उत्पादित गेहूं के परिवार खाने के लिए खासकर गेहूं किसान के रायगंज की मंडी में आपका बेच देते हैं। यानी कि आपके पास 10 कुंटल हुआ, खाने के लिए 4 कुंटल रखा, से 6 कुंटल को कहाँ बेच देंगे? जो रायगंज है बाजार, इसमें आपका बेच देते हैं। और यही क्या है? यही है आपका अधिशेष। अधिशेष यानी कि जितना उपभोग करने के बाद जो सामान आपके पास बचा वो आपका अधिशेष है। ठीक, तो पालमपुर में गन्ने की खेती भी की जाती है। किसान वर्ष में एक बार कटाई करता है और गन्ना कच्चे माल के रूप में, गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को बेच देता है। ठीक, ये देखिए, तो कहां बेच दिया? शाहपुर के व्यापारी के पास। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा पालमपुर गांव आपको फिलहाल पढ़ने के बाद? बहुत सारी चीजें आप देख चुके हैं, कैसी आपको फीलिंग आती है पालमपुर के बारे में?
चलिए आगे बढ़े। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसल इसलिए पैदा कर पाता है क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्द ही आ गई थी और उसका प्रमुख भाग यह पड़ा कि सिंचाई पत्ती बदल गई। क्या हुआ? सिंचाई जो पत्ती बदल गई। ठीक है, अब देखिए क्या है वहां, जो आपकी सिंचाई है उसकी सुविकसित व्यवस्था है और वहां बिजली भी जल्द आ गई थी, जिसके प्रभाव से किसान कुआं और रहड़ द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया और लोगों को देखते देखते बिजली से चलने वाले नलकूप ज्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। कहते थे अधिक क्षेत्र की जो सिंचाई है वो आपका की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगवाए गए, स्टार्टिंग में सरकार ने लगवाए, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने का प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य 2000 हेक्टेयर के पूरे जुताई हेतु सिंचाई होने लगी। कैसे हो गया? जबकि सिंचाई है वो अच्छे खासे भूभाग पर होने लगी। ठीक, तो कैसे बढ़ी पैदावार? सिंचाई के माध्यम से। ठीक, भारत के सभी गांव में एक उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं है। कुछ जानकारी दी कि जैसी सुविधा यहाँ है भारत के हर गांव में ऐसा नहीं। नदी मैदान के अस्तित्व में हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार कम सिंचाई होती है। आज कुल कृषि क्षेत्र का 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में मुख्य खेती आपकी आज भी किस पर निर्भर है? वर्षा के ऊपर निर्भर है। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। आप किसी एक जमीन पर एक से ज्यादा फसल ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मल्टीपल क्रॉस, क्या कर रहे हैं? क्रॉप पैटर्न कर रहे हैं आप, मल्टीपल क्रॉप पैटर्न। और वहीं पर आप गन्ना उगा रहे हो, उसमें आलू उगा दिया, फिर आपने बाजरा, धान, ये सब चीजें आप जो कर रहे हैं इसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, ये आपको देखना। चलिए, यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। क्या पैदा कर रहे हैं? जो आलू है वो आपका पैदा कर रहे हैं। देखिए, अब ये गेहूं है, बाजरा है, आलू है, ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरें। आपने देखा होगा कि एक जमीन के टुकड़े से उपज बढ़ाने के लिए एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती और आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज के लिए भूमि किसी टुकड़े का ही एक मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। एक फसल के रूप में पैदा की गई फसल में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती एक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता है जिनका उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर, दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करता है। यह सब किसानों पर के पास तत्काल ही उपलब्ध करा जाने के लिए इसे क्या है? खरीदना पड़ता है। 1960 के दशक के अंत तक ही हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज HY बीज के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। भारतीय परंपरागत बीजों की तुलना में HY बीज एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशंका है।
अनाज पैदा करने की आशंका है। इसमें HY बीज अधिक पैदावार वाले, इसे क्या है, एक ही पौधे से ज्यादा पैदावार होती है, उसी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, अधिक पैदावार वाले बीज ले आए हम, उनको जमीन में बोया, आधुनिक विधि प्रयोग किया हमने, ट्रैक्टर किया, डीजल गिरा, नहरों सिंचाई की या पंप सेट से की या बिजली के माध्यम से की, कीटनाशकों का प्रयोग करा, उर्वरक का प्रयोग करा और फसल उत्पादन में आपका बढ़ावा मिला। देख रहे हो, इसके परिमाण स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। अति उपजाऊ प्रजाति वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज वाले अति बीज वाले बीज, सिंचाई, कृषि, उर्वरक और कीटनाशकों आदि में संयोजन ही संभव था। भारत में जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेतों के आधुनिक तरीके, भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिम प्रदेश के किसानों ने खेतों के आधुनिक तरीकों को सबसे ज्यादा प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HY बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया। HY बीज लगाए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करा, बहुत सारे कीटनाशक और पेस्टिसाइड है जिनका प्रयोग किया। उसमें कुछ ने तो ट्रैक्टर और फसल के गहन के लिए मशीन खरीदी और जुताई के लिए, कटाई के लिए काम करने वाले तेज कर दिया। उन्होंने गेहूं से ज्यादा फसल प्राप्त की, यानी अलग अलग अत्याधुनिक चीजों का प्रयोग कर कर फसल को उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। जैसे खेत की जुताई के लिए हल की जगह वो ट्रैक्टर ले आए, क्लियर है। पहले गोबर की खाद वगैरह यूज करते थे, अब उसमें आपका यूरिया, DAP गिर रहे हैं। छिड़काव के लिए पहले राख का प्रयोग करते थे, अब वो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं। निराई गुड़ाई के लिए यंत्र रख दिए, सिंचाई के लिए वर्षा के अलावा, नहर के अलावा वो आपका अपने पंप सेट पर डिपेंडेबल हो गए और HY बीजों का उन्होंने प्रयोग भी किया। ठीक, चलिए हो गया। अब पालमपुर में परंपरागत बीजों में से गेहूं के उत्पादन में 1300 किलो प्रति हेक्टर थी, जबकि HY बीजों में 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर बढ़ी। अब कहाँ तो आपका इतना और कहाँ पर इतना पहुंच गया, सोचिए उत्पादन कितना बढ़ा। ठीक, और गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और किसानों के पास बेचने के लिए अब क्या बचा, अधिशेष। अधिशेष का मतलब जितना उपभोग करने के बाद जो आपके पास मात्रा बच जाती है उसको आप बाजार में बेच देते हैं, उसी को अधिशेष कहते हैं। और मैंने आपको समझाया है अभी कुछ टाइम पहले अधिशेष। मैंने बताया जब फालतू बीज बनेंगे तो हम उसको बेच देंगे। यही क्या है, अतिशेष। उत्पादन 10 था, हमने कंजप्शन 4 का किया, जो रिमेनिंग बचा, जो शेष बचा, उसको अधिशेष कहा और यही है आपका जो आपका बिका। तो आज हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास किया, देखा कि भूमि स्थिर कैसे है, कैसे उत्पादकता बढ़ाई जा सकते हैं, सिंचाई की क्या क्या सुविधा रही, इनको हमने देखा और एक फसल से अलग हमने कैसे और फसलों को उपजाते हैं ये भी हमने देख लिया। देखिए भूमि पैदावार को बढ़ाने के तरीके क्या है, बहुविधि फसल प्रणाली किसको कहते हैं, इन सब चीजों को हमने देख लिया। चलिए देख लिया फसल उत्पादन के लिए, तो हमने सारे क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह इत्यादि को हमने समझने का प्रयास किया। तो फिलहाल मल्टीपल फसल क्रॉपिंग कैसे होती है, कम क्षेत्र में कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इन सब इत्यादि चीजों को हमने पालमपुर में देखा, अधिशेष वगैरह क्या है
तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।